प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर, सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आप आज पहली तारीख है 2023। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और परमेश्वर ने हमें ये नया साल दिया, इसलिए परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर आपको और मुझको उसके उसके मार्ग में बढ़ाए, हमें आशीषित करे और हमें उसके और नज़दीक ले जाए। तो आज का मेरा विषय है परसिक्यूशन। आज का मेरा विषय है परसिक्यूशन, सताव। तो परसिक्यूशन क्या है? तो परसिक्यूशन मतलब लोग हमें सताव करते हैं। तो पहले जब हम यीशु मसीह में नहीं थे, जब हम सांसारिक थे, संसार के साथ चलते थे, संसार की चाल की रीति के अनुसार चलते थे, तो हमारा परसिक्यूशन नहीं होता था। हमें सताव नहीं होता था, हमें दुख नहीं होता था। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें इस संसार से निकाल दिया, हमें पसंद कर दिया और हमें अलग किया, जब हम यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं, उसे उद्धारकर्ता मानते हैं, तो हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, जैसा मेरा बाप है पवित्र और संपूर्ण, वैसे ही तुम बनो। तो अब हम संसार की सी रीत नहीं चल रहे हैं। तो संसार क्या होता है? हमारे विरुद्ध में होता है। वो हमें क्या करता है? सताव करता है। वो हमारा ठट्ठा उड़ाता है, वो हमारा अपमान करता है, वो हमें नीचे दिखाता है, वो हमें किसी बात में सहायता नहीं करता, मदद नहीं करता है। तो वो हमारे विरुद्ध में हो जाता है। तो हम देखते हैं यीशु मसीह के विरुद्ध में पड़ोसी और शास्त्री घूम रहे थे। वो दिखावा करते थे कि हम परमेश्वर के सेवक हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सिर्फ ढोंग करते थे, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं उनको पुती हुई कब्रें। तो बाहर से तो वो सफ़ेद पुती हुई कब्रें हैं, लेकिन अंदर से मरी हुई हड्डियां हैं। यानी कि परमेश्वर के विषय में वो अंदर से मरे हुए हैं। सिर्फ बाहर से वो ढोंग कर रहे हैं और बाहर से वो क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं। तो इसी वजह से वो अंदर से क्या थे? संसारिक थे। वो अंदर से क्या थे? संसारिक थे, परमेश्वर के संबंधी मरे हुए थे। तो वो लोग यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए बार बार उनसे सवाल पूछते थे। तू पापियों के साथ क्यों है? ऐसा क्यों है? वैसा क्यों है? और उन्हें किसी भी बात में फंसाना चाहते थे, उन्हें सजा देना चाहते थे, उन्हें पथराव करना चाहते थे, उसे मार डालना चाहते थे। तो वो बार बार क्या करते थे? यीशु मसीह का इस तरह से सताव करते थे, उनके पीछे पीछे होकर उन्हें दुख पहुंचाने की कोशिश में लगे थे। तो इसीलिए संसार क्या होता है? विरुद्ध में होता है। और उनको जलन थी कि इसके पास जो है वो हमारे पास क्यों नहीं है। मगर अगर हम संसार की सी चाल चलेंगे, तो जो परमेश्वर के पास है वो हमें कभी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये है सताव। अब हम सताव क्यों सह रहे हैं? तो सताव इसलिए सह रहे हैं कि हमें सत्य में बने रहना है, परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है और हमें उसमें बने रहना है, हमें बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि हमें टेम्परेरी लाइफ नहीं चाहिए। टेम्परेरी सुख जो संसार अभी भुगत रहा है, टेम्परेरी, सब कुछ टेम्परेरी है। जो सब देखा जाता है, कार है, गाड़ी है, ये है, वो है, सुख साहेब, सब कुछ है, 2 नंबर का पैसा है, ये सब कुछ है, लेकिन ये टेम्पररी है। लेकिन परमेश्वर हमें क्या देता है? अनंत जीवन देता है। वो परमानेंट जीवन देता है। टेम्परेरी लाइफ नहीं, परमानेंट जीवन देता है। वो
हम मरने के बाद भी क्या करेंगे, उसके साथ महिमा में रहेंगे, उसके साथ महिमा भुगतेंगे और अनंत काल तक क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जब जब एक चोर था जो 10 साल पहले यीशु मसीह में आया। उससे पहले वो क्या करता था, बहुत चोरी करता था और उसके साथी भी थे, बहुत बहुत कमाता था और खाता था पीता था, दूसरों के पैसों को उड़ाता था। लेकिन जब वो यीशु मसीह में आया, उसने चोरी करना छोड़ दिया, उसने पाप करना छोड़ दिया। तो उसके मित्र जो होंगे वो क्या करेंगे, अब उसके मित्र न रहेंगे, क्योंकि उसको क्या करेंगे, उसको वो लोग खींचेंगे वापस उसी ज़िंदगी में खींचेंगे जिसमें से वो बाहर आया है, जिसमें से परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला है। लेकिन फिर भी वो सत्य में बने रहने के लिए उसे क्या करना पड़ा, दुख उठाना पड़ेगा। वो लोग उसे टॉर्चर करेंगे, वो लोग उसकी मदद नहीं करेंगे, वो लोग अब उसके साथ ही नहीं है, अब उसके दोस्त नहीं है, लेकिन अब उसके दुश्मन है। तो फिर भी वो चोर जिसने छोड़ दिया है वो उसमें बना रहेगा। उसको बहुत सारे लोभ आएंगे, मौके आएंगे कि इसके घर में इतना धन है, उसको टिप मिलेगी, बहुत बहुत कुछ होगा। लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उसे काम नहीं देंगे, उसे कभी कभी भूखा भी रहना पड़ेगा, कभी कभी दुख उठाना पड़ेगा, ताने सुनने पड़ेंगे। उसने जो जुर्म नहीं किया उसी जुर्म में उसे ले जाया जाएगा, लेकिन फिर भी वो सत्य में बना रहेगा, सत्य में बना रहेगा, परमेश्वर के पीछे हो लेगा। तो अब वो 10 साल से परमेश्वर के साथ चल रहा है। तो अब उसमें क्या होगा कि जब हम क्रिश्चियन लाइफ को हम कंटिन्यूस जीते हैं, कंटिन्यूस उसके पीछे चलते हैं, तो अब उसे कायम रहने वाला फल आएगा। तो अब वो परमेश्वर को 10 साल से जानता है, उसके साथ चला है और वो पहचानता है। तो अब उसको बहुत बड़ी ऑफ़र आएगी तो भी वो मना कर देगा, वो उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसे अब कायम रहने वाले फल आ गए हैं। वो समझ गया है कि ये जीवन क्या है, ये जीवन शांति का है जो परमानेंट है, परमानेंट शांति। ये जीवन अभय है जिसमें कभी भी डर नहीं लगता। तो वो जान गया है, तो इस वजह से वो सताव जो सहा उसने, जो वो किया, वो सब कीमत थी। वो सब क्या थी, कीमत थी। उसने क्या किया, कीमत को चुकाया है। क्योंकि परमेश्वर को पाने के लिए क्या होता है, कीमत देनी पड़ती है। तो अपने पापों का त्याग करना पड़ता है, परमेश्वर को दे देने पड़ते हैं। जैसे रेवोल्यूशन में लिखा है कि तू ये समझता है कि तू धनी है, पर तू नंगा है, तू बेहाल है, तू कंगाल है और तू अंधा है। तो मुझसे क्या कर, मुझसे तू शुद्ध सोना खरीद। तो पवित्रता मुझसे खरीद। तू मुझसे क्या कर, तू अंधा है तो आँख में देखने के लिए, आँख में अंजन लगाने के लिए मुझसे खरीद। और तू नंगा है तो मुझसे सफ़ेद वस्त्र खरीद। तो जब हम इसके लिए कीमत चुकाएंगे, जब हम अपने पापों को छोड़ देंगे, जो हमारे लिए धन है उसे हम दे देंगे परमेश्वर को, तो परमेश्वर हमें उसके पवित्रताएं हमें देगा। तो जो संसारिक लोग हैं वो हमें क्या करते हैं, मसीह यीशु की प्रतिमा में ढलने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। वो बार बार हमें लालच देते हैं, बार बार हमें खींचने की कोशिश करते हैं संसार में वापस। लेकिन हम परमेश्वर की सहायता से सत्य में बने रहते हैं और हमें कायम रहने वाले फल लगते हैं। तो मेरी गवाही देना चाहती हूँ कि मेरी बर्थडे थी और बर्थडे के दिन भी कुछ ऐसा हुआ कि
कोई कोई व्यक्ति मुझे बोलने लगा कि ये है वो है, बहुत सारी बातें मुझे मैं सुन रही थी। वो जो अपमान होता है वो होता है, वो सब कुछ मैं सुन रही थी। और पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की कि तब भी वो बात चल ही रही थी और मैं सुन रही थी, तभी पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की कि तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। तो हम अगर परमेश्वर के लिए जो सहते हैं, जो करते हैं, तो परमेश्वर हमें रिवॉर्ड देता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम्हारा सताव होता है, तुम्हारा ये होता है, तो क्या करो, आनंद करो। क्योंकि पुरातन काल में जो प्रबोधक थे, जो सच्चे प्रबोधक थे, उनका भी सताव होता था, उनका पथराव होता था और उनको नकारा जाता था। तो ये साबित ही है कि जब हमें कोई अपमान करता है, परमेश्वर में रहने के लिए सताव करता है, तो हम परमेश्वर में सीधे सीधे चल रहे हैं, इसकी साबिती है। क्योंकि जब हम संसार की बातों में एक नहीं होते और सत्य में बने रहते हैं, तो हम परमेश्वर के पीछे सही सही चल रहे हैं। पर परमेश्वर ने कहा, अगर लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हें अच्छा अच्छा कहे, तो तुम्हें अफसोस। क्योंकि पुरातन काल के जो झूठे प्रबोधक थे, उनकी भी तारीफ करते थे और उन्हें अच्छा अच्छा सब कुछ बोलते थे। तो हमारे जीवन में ऐसा ना हो। लेकिन रिवॉर्ड के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो परसिक्यूशन सहते हैं, जो सत्य के लिए बने रहते हैं, तो उन्हें परमेश्वर क्या करता है, एलिवेट करता है। जैसे यूसुफ को किया, वो उसने व्यभिचार नहीं किया पोटीफार की पत्नी के साथ, और वो सत्य में बना रहा। उसने पूरे समय दुख सहा, जितने भी साल वो वहाँ पे रहा गुलाम रह के और किस तरह से। लेकिन परमेश्वर में उसे तुरंत से उठाकर क्या किया, राजगद्दी पर बिठाया और फैरोन के समान बनाया, और वो राजा जैसा जीवन जिया। तो परमेश्वर क्या करता है, एलिवेट करता है जो नम्र लोग हैं। तो दाऊद भी एक छोटा सा चरवाहा था, अपनी भेड़ें चराता था, लेकिन परमेश्वर के साथ वो बिल्कुल क्या था, बिल्कुल वो परमेश्वर के साथ फेथफुल था, वर्शिप करता था। और उसने सिंह को मारा, जो भेड़िया था, जो रीछ था, उसे मारा। तो उसे परमेश्वर ने एलिवेट किया, उसे राजा बनाया। तो हम ये बात जानते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें घर से ही फेथफुल रहना है। घर में अगर आप फेथफुल रहोगे और फिर बाहर जाओगे, अपने काम पर फेथफुल रहोगे, परमेश्वर से सत्य में बने रहोगे, तो वैसे वैसे परमेश्वर आपका विस्तार बढ़ाएगा। तो फिर वो आपको सारी पृथ्वी पर भी खड़ा करेगा। क्योंकि नम्र जन क्या होते हैं, पृथ्वी का वतन पाते हैं। तो वो आपको राजा भी बना सकता है। जैसे सब प्रचार करते हैं, इंटरनेशनल सब मिनिस्ट्री होती है, वैसे भी आपको बना सकता है। तो जैसे जो एक तालंत में फेथफुल रहा, उसने 1 के 10 बनाया, उसे 10 नगरों का क्या किया, अधिकारी किया। वैसे ही परमेश्वर हमें हमारे फेथफुलनेस का बदला देता है। आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।